मुरादाबाद के कुंदरकी स्थित जेएलएम इंटर कॉलेज में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित। दावत-ए-इस्लामी हिंद के जीएनआरएफ विभाग ने अभियान की शुरुआत की। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक देश भर में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और हरित क्षेत्र बढ़ाना। स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थानों पर उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवानों और उनके आश्रितों को 5 लाख तक का मुफ्त कैशलेस इलाज मिलेगा। प्रदेश के सभी थानों में महिला एवं पुरुष होमगार्ड्स के लिए अलग अलग विश्राम कक्ष बनाए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने वृंदावन में सरकार की फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, सरकार होमगार्ड जवानों के कल्याण और सुविधाओं के लिए लगातार काम कर रही है। विश्व जैन संगठन के बैनर तले निकली श्री गिरनार धर्म यात्रा का गंज बासौदा में भव्य स्वागत। दिल्ली से शुरू हुई 3100 किलोमीटर लंबी यात्रा 20 जुलाई को गिरनार सिद्ध क्षेत्र पहुंचेगी। श्री त्रिमूर्ति जैन मंदिर से निकली शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर महावीर विहार पहुंची। 108 फीट लंबा राष्ट्रीय तिरंगा, 108 फीट लंबा जैन ध्वज लहराया। जालौन में हिसाब किताब के विवाद ने लिया हिंसक मोड़। युवक ने बंधक बनाकर मारपीट का लगाया आरोप। मकान निर्माण के भुगतान को लेकर विवाद के बाद फोन कर रेनिया गांव बुलाने का दावा। पीड़िता का आरोप, कमरे में बंद कर रात भर पीटने और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। भीलवाड़ा में ट्रक और बाइक की जोरदार भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत। हादसे में बाइक सवार अर्पित बिड़ला की मौके पर मौत हुई। दुर्घटना में गिरीश गर्ग गंभीर रूप से घायल। सूचना मिलते ही मांडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मांडल मोर्चरी भिजवाया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद मांडल चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। मेरठ के दौराला क्षेत्र में दिल्ली देहरादून हाईवे पर ब्रेजा कार भीषण हादसे का शिकार हुई। हरिद्वार से दिल्ली लौट रहे 4 दोस्त हादसे की चपेट में आए। दुर्घटना में 2 युवकों की मौके पर मौत, तीसरे ने अस्पताल में तोड़ा दम। हादसे में चौथा युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पहुंची दौराला थाना क्षेत्र पुलिस। औरैया के तकिया मोहल्ले में मकान में आग लगने से इलाके में हड़कंप। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर पाया काबू। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर हालत का जायजा लेने में जुटी। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई। घटना में हुए नुकसान का भी अभी पूरी तरह आकलन नहीं। रायपुर कमिश्नरेट पुलिस व्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में एक और कदम। कोतवाली के बाद गुढ़ियारी थाने में ई मालखाना प्रणाली का शुभारंभ। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला, एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित तुकाराम कामले ने किया उद्घाटन। जब्त माल के सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पारदर्शी प्रबंधन के लिए नई व्यवस्था लागू। ई मालखाना में जब्त सामग्री। भैरुंदा में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर 5 घंटे तक किया चक्का जाम। किसान स्वराज संगठन के नेतृत्व में हजारों किसानों ने 5 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर रैली निकाली। मूंग की संपूर्ण फसल एमएसपी पर खरीद सहित कई मांगों को लेकर किसान धरने पर बैठे। किसानों ने मांग की उनका ज्ञापन केवल कलेक्टर को ही सौंपा जाए, जहां बाद में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन प्राप्त किया। सागर में नगर निगम की कथित लापरवाही के बाद घायल घोड़े बादल की मौत। 11 वर्षों से परिवार के सदस्य की तरह पाले गए घोड़े की अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने बादल को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी बताई। आरोप है, बारिश में पानी से भरे खुले चेंबर में गिरने से घोड़ा गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसे में घोड़े के पैर की हड्डियां कई जगह से टूट गई थी। उन्नाव में रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से किसान की मौत। मृतक की पहचान अचलगंज थाना क्षेत्र के कोरारी कल निवासी 65 वर्षीय बसंत लाल के रूप में हुई। सोमवार शाम बाजार जाने की कहकर घर से निकला था, देर रात तक घर नहीं लौटा। परिजनों ने तलाश शुरू की। पुलिस ने पहले शव को अज्ञात मानकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। उन्नाव के महिंद्रा शोरूम सर्विस सेंटर में ग्राहक ने कर्मचारियों पर अभद्रता का लगाया आरोप। वाहन लेने पहुंचे ग्राहक से मारपीट के प्रयास और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप। पीड़ित का दावा, कर्मचारियों ने वाहन की चाबी नहीं दी और घंटों तक इंतजार कराया। आरोप है, गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज मिली और टायर की हवा भी निकाली गई। कहासुनी के बाद मैनेजर। उन्नाव के पश्चिम गांव में निजी तालाब में केमिकल युक्त कचरा डालने का आरोप। मत्स्य पालक का दावा, रासायनिक प्रभाव से 80 से 90 क्विंटल मछलियां मर गईं। पीड़ित ने घटना से लाखों रुपए के आर्थिक नुकसान की कही बात। आरोप है, बिना अनुमति 400 से 500 डंपर केमिकल युक्त कचरा तालाब में डलवाया गया। ग्रामीणों ने भी बदबू और प्रदूषण से परेशानी होने की बात कही। उन्नाव में नवविवाहिता को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप। पति ने
पुलिस अधीक्षक से एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित का आरोप है उसकी गैर मौजूदगी में युवक पत्नी को अपने साथ ले गया। शिकायत में विवाह के जेवरात भी साथ ले जाने का आरोप। पीड़ित कुलदीप ने बताया उसकी शादी 14 मई 2026 को हुई थी। घटना की सूचना 3 जुलाई को मोराबा थाने में दी गई। शामली पुलिस ने जियो पेट्रोल पंप डकैती का खुलासा कर 5 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। थाना भवन पुलिस स्वाट और सर्वेलेंस टीम की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय गिरोह का दबोचा गया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार, स्कॉर्पियो कार और 67,000 नकदी बरामद। आरोप है बदमाशों ने हथियारों के बल पर पेट्रोल पंप कर्मी को बंधक बनाकर लॉकर लूट लिया था। सहारनपुर के गंगो में हाई टेंशन बिजली लाइन का तार टूटने से अफरा तफरी। विद्यार्थी चौक पर पेड़ की शाखाओं से गुजर रही बिजली लाइन में आग लगी। कुछ देर बाद हाई टेंशन तार टूटकर नीचे लटक गया। घटना के समय तार के नीचे कोई मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग की लापरवाही का लगाया आरोप। मुरादाबाद में सपा की समीक्षा बैठक में एमएलसी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिया गया संदेश। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने चुनाव को विधानसभा का सेमीफाइनल बताया। कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन मजबूत कर पूरी ताकत लगाने का किया आह्वान। जहां भाजपा का पर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का आरोप। ईसानगर में पुलिस और स्कूली बच्चों ने साइबर जागरूकता रैली निकालकर लोगों को किया जागरूक। सेफ क्लिक 2.0 और वन महोत्सव के कार्यक्रम संयुक्त कार्यक्रम होंगे, जहां थाना प्रभारी मनोज गोयल के नेतृत्व में विद्यार्थियों, पुलिसकर्मियों और स्कूल स्टाफ ने रैली में भाग लिया। रैली के दौरान साइबर ठग से बचाव और पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। बागली विधायक मुरली भंवरा ने शासकीय स्कूल कामठखेड़ा और बालिका छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय और छात्रावास की व्यवस्थाओं का मामला, जहां बिजली व्यवस्था से जुड़ी समस्या सामने आने के बाद अधिकारियों को मौके पर बुलाया। विधायक ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल समस्या के समाधान के दिए निर्देश। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बिजली संबंधी समस्या का निराकरण कराया। ईडवाना के बालिया सिंगारबट मार्ग पर बुजुर्ग महिला से लूट की वारदात। भेड़ बकरियां चरा रही महिला ने पानी पिलाने के बहाने बदमाशों से बातचीत की। सुनसान स्थान का फायदा उठाकर आरोपियों ने महिला के गले के सोने की कंठी तोड़ ली। जहां वारदात के बाद तीनों बाइक सवार मौके से फरार हुए। सूचना मिलते ही ईडवाना थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। धमतरी के नगरी में पंचायत सचिव संघ का 19वां स्थापना दिवस सम्मान समारोह आयोजित। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और सरपंचों और बड़ी संख्या में पंचायत सचिवों की रही मौजूदगी। समारोह में पंचायत सचिवों ने योगदान और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका की सराहना की। अतिथियों ने शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का सचिवों की अहम भूमिका बताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण और भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का अभियान तेज। राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके बनाई गई संपत्तियां और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई लगातार हो रही। इसी के तहत महाराजगंज जनपद के सोनौली सीमा पर एसएसबी कैंप से सटे लगभग 40 डिसमिल जमीन को अवैध अतिक्रमण। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में विकास प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। खुर्जा के टेना सिकरी मार्ग पर चल रहे 3 ओयो होटलों को प्रशासन ने सील किया। जांच में सामने आया तीनों होटलों के बिल्डिंग का मानचित्र विकास प्राधिकरण ने पास नहीं कराया था। बता दें कि 3 दिन पहले ही इनमें से एक होटल का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। यूपी के संभल में प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। करीब 7 बीघा सरकारी बंजर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। गुन्नौर तहसील के सेंडोरा गांव में जिलाधिकारी के निर्देश पर कब्जा मुक्ति अभियान छेड़ा, जहां एक ग्रामीण की शिकायत के बाद प्रशासन की टीम ने जांच और आरोपी देवेंद्र के अवैध कब्जे से सरकारी भूमि को मुक्त कराया। सिंगरौली में सरकारी जमीन का एक बड़ा घोटाला आया सामने। आरोप है नगर निगम ने करोड़ों रुपए में उस जमीन की प्लॉटिंग कर बेच दी, जिस पर एमपीआईडीसी यानी मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम अपना मालिकाना हक जता रहा। हैरानी की बात है कि खरीदारों ने इस जमीन पर आलीशान भवन और निजी अस्पताल तक बना लिए। अमेठी के गौरीगंज में अयोध्या श्री राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने सद्बुद्धि पदयात्रा निकाली। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित पदयात्रा का नेतृत्व जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने किया। पदयात्रा केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर की नारेबाजी।
अमेठी के रामगंज थाना क्षेत्र में सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ जा रही एक कार कुरंग के पास अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में प्रतापगढ़ निवासी प्रतीक दुबे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि चालक अनुराग पाल भी घायल। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल सीएचसी भादर पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद प्रतीक दुबे को मृत घोषित किया। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर जलभराव से आवागमन प्रभावित होने के साथ हादसे का बना खतरा। कई फीट तक सड़क पर पानी भरने से वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का करना पड़ रहा सामना। बारिश के बाद हाईवे पर फिसलन बढ़ने से हर समय दुर्घटना की आशंका। स्थानीय लोगों का आरोप है, कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र में सैनपुर गांव में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत। युवक की करंट लगते ही स्थानीय लोगों ने उसे बिजली के संपर्क से अलग किया। गंभीर हालत में युवक को सीएचसी उछलदा लाया गया, जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। बलिया के रानीपुर गांव में शादी से पहले माटी कोड की रस्म अनोखे अंदाज में निभाई गई। पारंपरिक फावड़ा और कुदाल की जगह इस बार बुलडोजर से मिट्टी खुदवा कर रस्म पूरी की गई। दूल्हे के घर की महिलाओं ने बुलडोजर पर चढ़कर गीत गाए, जहां नृत्य किया और उत्साह के साथ रस्म निभाई। अनोखा आयोजन दीपू राजभर की 8 जुलाई को होने वाली शादी से पहले किया गया। महिलाओं ने कहा, बुलडोजर अब तक एक प्रतीक बन चुका है, इसलिए शुभ कार्य की शुरुआत इसी से। धार के धामनोद में मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा। आगे चल रही कार को बचाने के प्रयास में कंटेनर चालक ने खोया संतुलन। असंतुलित कंटेनर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जा भिड़ा, जहां टक्कर भीषण थी कि कंटेनर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। हादसे में कंटेनर चालक घायल। वाहन में दवाइयां लदी हुई थीं, जहां सूचना मिलते ही धामनोद पुलिस पहुंची। वारंटी की जगह दूसरे युवक को पकड़कर 3rd डिग्री देने के मामले में पुलिस पर कार्रवाई। जांच पूरी होने के बाद एसपी ने दरोगा सुरेंद्र पाल को लाइन हाजिर किया। कोतवाली के भीतर युवक शिवराज के साथ मारपीट और 3rd डिग्री देने के आरोप लगे। घायल शिवराज का कानपुर में इलाज जारी। भाजपा जिलाध्यक्ष शकुंतला निषाद ने पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय का भरोसा दिलाया। हरिद्वार में झमाझम बारिश से भीषण गर्मी और उमस से मिली राहत। दोपहर बाद हुई बारिश और ठंडी हवाओं से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे पर लौटी खुशी। कृषि विशेषज्ञों ने बारिश को खरीफ फसलों के लिए लाभदायक बताया। मौसम बदलते ही शहर के बाजारों और प्रमुख सड़कों पर फिर से रौनक दिखी। जालौन के कुठौंद थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग की शादी प्रशासन ने रुकवाई। ग्रामीण की सूचना पर सीडब्ल्यूसी टीम विवाह स्थल पर पहुंची। बारात पहुंचने से पहले ही नाबालिग का विवाह रुकवाया। बताया जा रहा कि एक अधेड़ व्यक्ति से नाबालिग की शादी कराई जा रही थी। रेस्क्यू के दौरान सीडब्ल्यूसी की टीम के साथ अभद्रता भी की गई। झाबुआ के रूपगढ़ मोहनकोट मार्ग पर माही नहर के पुलिया के पास दर्दनाक हादसा। बाइक सवार 3 युवकों में 2 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मृतकों की पहचान विदेश गुंडिया और अरुण भाबर दोनों खेरियापाड़ा निवासी हैं, जहां गंभीर घायल विष्णु गुंडिया को प्राथमिक उपचार के बाद झाबुआ रेफर किया गया। तीनों युवक नंदर माता के दर्शन के लिए निकले थे। काशीपुर के गंगे बाबा रोड पर तेज रफ्तार डंपर की चोट आने से 22 वर्षीय युवक की मौत। मृतक अभिषेक यादव ब्लैंकेट फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट पर काम कर रहा था। हादसा भीषण था कि युवक ने मौके पर दम तोड़ा। माता पिता के निधन के बाद अभिषेक ही भाई बहनों की जिम्मेदारी संभाल रहा था। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कोरबा से पटना जा रही यात्री बस में नवविवाहिता से स्वस्थ बच्चे को दिया जन्म। रात में अंबिकापुर से आगे प्रसव पीड़ा शुरू होने पर बस को रास्ते में रोका। झमाझम बारिश के बीच बस में मौजूद महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव कराया। यात्री सुनती देवी और उनकी अन्य महिलाओं की मदद से मां का नवजात बच्चे दोनों सुरक्षित रहे। लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका हजरतगंज थाने पहुंचे। सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक मानहानि मुकदमा दर्ज कराने की मांग। पुलिस को तहरीर देकर क्रिमिनल डिफेमेशन के तहत कार्रवाई की मांग की। मीडिया से बातचीत में मनोज सिंह काका ने पूरे घटनाक्रम पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, सब जानते हैं कि यह किसके इशारे पर हो रहा है। लखनऊ साइबर क्राइम पुलिस ने 25,000 के इनामी मुख्य आरोपी विनीत समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरोह विदेशी नागरिकों, खासकर अमेरिका के लोगों को निशाना बनाकर साइबर ठगी करता था। तकनीकी संसाधनों और इंटरनेट आधारित कॉलिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धोखाधड़ी की जाती थी। मामले में पहले ही 119 आरोपियों की हो चुकी गिरफ्तारी।
मथुरा के सोंख गोवर्धन मार्ग पर सुबह बड़ा सड़क हादसा। दौड़ का अभ्यास कर रहे 7 बच्चों को तेज रफ्तार कार ने पीछे से मारी टक्कर। हादसे में सभी बच्चे गंभीर रूप से घायल। 4 बच्चों को पाली स्थित केएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 3 अन्य बच्चों की नाजुक हालत को देखते हुए भरतपुर रेफर किया। घायलों में एक बच्चे की गर्दन की हड्डी टूटने से हालत बेहद गंभीर। चमोली के नारायण बगड़ विकासखंड सभागार में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर और तहसील दिवस का आयोजन। जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में हुए शिविर में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी 127 शिकायतें दर्ज, जहां अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वाराणसी पहुंचे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने राम मंदिर मामले में बड़ा बयान दिया। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, इस पूरे मामले की एसआईटी जांच कर रही। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर लगातार कार्रवाई और दोषी जेल भी भेजे गए। अखिलेश यादव और टिन्नू यादव की बातचीत के मामले में मंत्री ने साफ कहा, चंदा चोरी का कोई भी बड़ा आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। यूपी सरकार की प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और व्यापारी संगठनों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में व्यापार, उद्योग, बिजली, सड़क, सुरक्षा, कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। मंत्री ने कहा, सरकार व्यापारियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने, उद्योगों को बेहतर माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी। संभावित अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दोनों दल आमने सामने। कांग्रेस नेता धनेन्द्र साहू ने राज्य सरकार पर जनता का विश्वास खोने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, किसानों को समय पर खाद और बिजली नहीं मिल रही, नकली बीज और खाद की कालाबाजारी जैसी समस्याएं बढ़ रही। मुरादाबाद पहुंचे विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने राम मंदिर चंदा मामले पर बड़ा बयान दिया। आरोप लगाया, मंदिर के धन की बंदरबाट हो रहा, जहां अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले का भांडाफोड़ किया। लाल बिहारी यादव ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, इस पैसे का प्रयोग सांसद और वोट खरीदने के लिए किया जाता है। लखनऊ की समिट बिल्डिंग में चल रहे इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड कॉल मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साइबर क्राइम थाना और सेल की टीम ने सिंडिकेट के मास्टरमाइंड विनीत शर्मा और प्रेमिका रिंकी दास गुप्ता और नायकर जयराज को किया गिरफ्तार। 25,000 के इनामी विनीत और साथियों को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट का क्लिक टू जीरो साइबर जागरूकता अभियान अब अपने अंतिम चरण में पहुंचा। अभियान के समापन पर अभय प्रशाल में सम्मान समारोह आयोजित। इस दौरान साइबर सुरक्षा प्रतियोगियों को विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक अभियान 2 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। 2 दिलों ने ठाना और उनकी शादी हो गई, जहां रास्ते में आने वाले सैलाबियों ने नहीं रोक पाए। इंदौर में भारी बारिश के बीच अनोखी शादी देखने को मिली, जहां कैट रोड स्थित गार्डन में हो रही पूर्वा और वैभव की शादी में 1.5 से 2 फीट पानी गिरा था, जहां मंडप स्विमिंग पूल बन गया, लेकिन दूल्हे ने हार नहीं मानी और दुल्हनिया घर ले गया। दुर्ग में वेतनमान और नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार 6वें दिन भी जारी। शिक्षा मंत्री के गृह जिले में प्रदेश भर से अतिथि शिक्षकों ने बारिश के बीच एक पैर खड़े होकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है, सालों से सेवा के बावजूद उन्हें ना तो उचित वेतनमान मिला, ना नियमितीकरण पर कोई ठोस निर्णय लिया गया। बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले दिग्विजय सिंह ने फिर से ऐसा बयान दिया जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हुई। राजनीतिक भविष्य को लेकर दिग्विजय ने कहा, अब वह राजनीति से अलग होकर केवल धर्म की रक्षा के लिए काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने राजनीति और भाषणबाजी से दूरी बनाए रखने की बात कही। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर भी मेरी तरफ से कुछ पोस्ट नहीं किया जाएगा।